इन दिनों में जो शिक्षाएं आप सुन रहे हैं, उन शिक्षाओं को सुनने के बाद आपको क्या लगता है कि आप सही बातों के साथ सहभागिता होते हो? अगर आपने बेदारियों के बारे में पढ़ा नहीं है तो मैं चाहूंगा कि आप बेदारियों के बारे में पढ़ें, क्योंकि जब भी बेदारी आई है, मैं आपको कहना चाहता हूं ना, उन बेदारियों ने कलीसिया को बढ़ाया है, कलीसिया में जागृता लेकर आई है, कलीसिया को तोड़ा नहीं है। आज जो नई शिक्षा के शिकार बन गए हैं वे तो कलीसिया से टूट गए हैं और वे कलीसिया को तोड़ने का काम करते हैं। उदाहरण के तौर पर सोचो, एक कलीसिया है, उस कलीसिया में अब ये नई शिक्षा के अनुसार 99.9% लोग जो है ना व्यभिचार में जीवन बिता रहे हैं। ये नई शिक्षा कहती है, ठीक है। अभी इनके अनुसार मैं आपको बताता हूं कि एक कलीसिया है जिसमें 99.9% लोग जो है ना व्यभिचार करते हैं। आपको मालूम है जब रिवाइवल आएगा तो क्या होगा? जब रिवाइवल आएगा या बेदारी जब आएगी तो ये कलीसिया स्प्लिट नहीं होगी, ये कलीसिया बटेगी नहीं, परंतु इनके अंदर का जो स्वभाव है, इनके अंदर की जो पाप की मानसिकता है या पाप का जो प्रभाव है वो पूरी तौर पर नष्ट हो जाएगा और ये सभी लोग पूरे पवित्रता के साथ परमेश्वर से जुड़ेंगे और इस कलीसिया में अनेक लोग आकर जुड़ेंगे, क्योंकि यहां पर परमेश्वर ने अपनी महान उपस्थिति को लाया है। रिवाइवल, इसका मतलब बहुत सिंपल तौर पर किसी ने कहा है, रिवाइवल मीन्स गॉड्स अराइवल, यानी जब बेदारी जहां पर आती है उसका मतलब है कि परमेश्वर अपनी उपस्थिति के प्रमाण को वहां पर बहुत बढ़ा लेते हैं। लेकिन अब इन दिनों में जो नई शिक्षा आ रही है वो क्या कर रही है मालूम है क्या? लोगों पर दोष लगा लगाकर कलीसियाओं में डिवीजन लेकर आ रही है, ठीक है। और कलीसिया, इसको एक्लीसिया कहा जाता है, ठीक है। इस विषय में हम जरूर कभी तो पढ़ाई करेंगे। सो कलीसियाओं में क्या हो रहा है? विभाजन लेकर आ रहा है, डिविजन्स लेकर आ रहे हैं। ये जो नई शिक्षा वाले लोग हैं ये क्या कर रहे हैं मालूम है क्या? कलीसियाओं पर टारगेट कर रहे हैं कि कलीसिया में फूट कैसे लाए। तो ये परमेश्वर की ओर से आई हुई आत्मा नहीं है, ये शत्रु की ओर से आई हुई आत्मा है, और शत्रु अपनी आत्माओं का या अपने दुष्ट आत्माओं का इस्तेमाल कर रहे हैं कलीसियाओं में फूट लाने के लिए। आज इसलिए देखिए ना, इनकी गवाही क्या होती है मालूम है? ये गवाही के तौर पर ऐसे गवाही लेते हैं, पास्टर आज मैंने तो मेरे कलीसिया को सुना दिया, मेरे लीडर को, मेरे पास्टर को सुना दिया आज, और मैंने उनसे कहा कि आपकी शिक्षा गलत है, मैंने उनसे कहा कि आप पैसा खाने वाले लोग हैं, मैंने उनसे कहा कि आप व्यभिचार करने वाले लोग हैं। और यहां पर एक व्यक्ति बैठकर क्या कहता है मालूम है क्या? वाह, शाबाश, ओ ये तो मसीह मंथन की आवाज है। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, कैसे कोई व्यक्ति इतना, बोलते हैं ना, बिना दिमाग का हो सकता है। मैं शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं क्योंकि वो शब्द हमें शोभा नहीं देता है। तो कैसे बुद्धिहीन हो सकता है कि एक विश्वासी पास्टरों को, लीडर्स को इस प्रकार बेइज्जती कर रहा है और आप वहां कह सकते हो, शाबाश कह सकते हो? आप ऐसे कैसे कह सकते हो? आप उनको सिखाना चाहिए उल्टा कि आप ऐसे मत बात करें। अगर वो गलत है आप पर्सनली जाकर समझाएं, चाहे वो पासबान है, चाहे वो कलीसिया का लीडर है, चाहे वो नया विश्वासी है, कुछ समय पहले, 1-2 साल पहले या 6 महीना पहले आकर जुड़ा और कलीसिया में कमिटमेंट उसका है, समर्पण है उसका, तो क्या वो पास्टर से बात नहीं कर सकता है? अगर पास्टर गलत करे तो बिंदास बात कर सकता है, लेकिन उसका एक सिस्टम होता है। मालूम है कैसे? उदाहरण के तौर पर आप पास्टर है और मैं एक नया विश्वासी हूं, तो मैं कैसे कहूँगा मालूम है? पास्टर मुझे आपसे बात करना है। आप कहोगे हाँ ऑफ कोर्स, आप ये टाइम पर आए, हम लोग बैठ के बात करेंगे, और मुझे उस टाइम पर जाना है और उनसे बात करना है कि पास्टर मुझे माफ़ करना अगर मैंने कुछ अलग बात की है तो, या कहूँगा तो, लेकिन मुझे आपसे डिस्कस करना है। और डिस्कस ऐसे पास्टर कि देखो आपके बारे में मैंने ऐसे सुना है कि आप पैसों को ठीक तौर पर हैंडल नहीं करते, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं? तो वो आपको बताएंगे कि वो किस तौर पर हैंडल करते हैं। या अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति व्यभिचार में है, तो आप एक विश्वासी होने के नाते, चाहे पास्टर हो चाहे लीडर हो, हम सब
एक कलीसिया के सदस्य हैं, एक बॉडी के पार्ट्स हैं। हमारा जो मुख्य बॉडी है, हमारा जो सिर है वो मसीह है और हम सब उसके अंग हैं, हम सब उसके बॉडी पार्ट्स हैं, चाहे वो पास्टर हो, चाहे लीडर, कोई भी हो। तो हम जाकर जो हमारे सीनियर है, जो हमारे बुजुर्ग है, उनसे जाके बात करने की तमीज हमें होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर किसी ने गलत कर दिया तो सबके सामने अरे तूने गलत किया है, तू चोर है, ये बिल्कुल भी नहीं होता है। लेकिन ये जो नई शिक्षा वाले हैं, ये इसी प्रकार की बात करते हैं। ये टोटली इविल स्पिरिट से भरे हुए हैं, इसीलिए इनमें किसी भी प्रकार की नम्रता नहीं है, सहनशीलता नहीं है, गलत धारणाओं से ये भरे हुए, क्योंकि ये अपने घर को बनाना चाहते हैं। आप देखिए ना, मुझे आप बताइए प्रियो, कौन सी कलीसिया लाखों की तादाद में पैसे मांगती है अपने ऑफिस को, अपने घर को बनाने के लिए और कहने के लिए अरे यहाँ से सब चलेगा, सब चलेगा, यहाँ से बैप्टिज्म होगा, यहाँ से मुर्दे गाड़े जाएंगे, यहाँ से शादी लगाए जाएंगे, ऑफिस से। इस समय में जो भी व्यक्ति बिल्डिंग बांधने के लिए फंड रेज करता है, 1 रुपया नहीं देना उनको। मालूम है क्यों? ये समय बिल्डिंग बांधने का नहीं है, ये समय मसीह के देह को यूनिटी में लेकर आने का है। 1 रुपया नहीं देना, क्योंकि जैसे आप बोते हो, मैं आपको बताना चाहता हूं ना, आपके पैसों पर आप आशीष नहीं देखोगे। ऐसे जगह पर बो जो जगह फलवंत है, ऐसे जगह पर मत बो जो जगह स्टैग्नेंट है। और ये जो नई शिक्षा वाले लोग हैं, इनको तो दो ही मत। मैं आपको सावधान कर रहा हूं, आपके ऊपर डिपेंड है प्रियो, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। पैसा आपका है, मेहनत आपने किया, आपने पैसा कमाया है, आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको क्या करना है। मैं बस आपको राय दे रहा हूं, क्योंकि आगे जाकर 101%, वो तो 99.9% कहते हैं, मैं 101% आपको कहना चाहता हूं, आप में से बहुत सारे लोग आगे जाकर पछताएंगे ये कहते हुए कि काश उसी समय हमने बात मान लिया होता पास्टर मनोज, जिस समय आप मार्गदर्शन कर रहे थे। क्योंकि आज हम देखते हैं वो व्यक्ति अपना घर बनाकर बैठा हुआ है। आज हम देखते हैं कि वो व्यक्ति जो सेवा कर रहा था, वो बस नाम और पैसे के लिए कर रहा था, क्योंकि अब उसके पास सब कुछ आ गया है। अब उनकी जो शिक्षा है, अब हमको समझ में आ गई है कि सच्चाई कितनी थी उन शिक्षाओं में, उन शिक्षाओं में सच्चाई कितनी थी हमको मालूम पड़ गया है। आपको मालूम है, एक बहुत सुंदर वचन है, पहला पत्रस की किताब अध्याय 5 वचन 7 और 8 में जब आप पढ़ोगे, वहां पर लिखा गया है, शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको कब फाड़ खाए। शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको कब फाड़ खाए। शैतान गरजता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं ना, अगर आप उसकी वो गर्जना सुनकर, उस आवाज को सुनकर डर जाते हो, आपको लगता है यार यही सच्चा हीरो है, तो आप गलत हो, आप गलत हो, आप गलत हो। और शैतान इसी चीजों का फायदा लेता है प्रियो, आपको फाड़ खाने के लिए। शैतान इसी चीजों को चाहता है। इसलिए आपको क्या करना है मालूम है क्या? ध्यान पूर्वक नई शिक्षाओं को अपने ऊपर लागू करना है। ध्यान पूर्वक सोच विचार कर समझते हुए, आगे पीछे देखते हुए कि इतिहास में पहले क्या हो चुका था और आने वाले समय में क्या होंगे। उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनको देखते हुए, जो मसीह के संतान है, वो क्या करते मालूम है क्या? वो मध्यस्थी करते हैं, वो प्रार्थना करते हैं और वो ऐसी सारी बातों से दूर रहते हैं। प्रियो, आज बहुत सारे जो नए लोग हैं, अगर आप फंसाए चले जा रहे हैं, तो मैं मसीह का देह का एक हिस्सा होने के नाते, एक प्रभु का जन होने के नाते मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसी सारी बातें आपके जीवन में आप लागू ना करके ले, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा धोखा होने पर है आपके साथ में। इसलिए आप सावधान हो जाइए, शिक्षाओं को सीखे, जाने, समझे और अपने जीवन में आप लागू करें।